घटिया निर्माण कार्यों की खुली पोल। चैनल में खबर चलने के बाद सामने आए लोग। डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमलीडीह में विभिन्न निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से किया गया है। एसडीएम के नाम दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि जनपद सदस्य श्रीमती चंद्रिका सोनकर के पति रोहित सोनकर द्वारा क्षेत्र में विभिन्न काम ठेकेदारी के माध्यम से कराए गए हैं, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ताज़ा मामला अलग अलग सामाजिक भवन का है, जहां पर घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है एवं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से काम नहीं किया गया है। इसमें जमकर लीपापोती किया गया है एवं लाखों रुपए का बंदर बांट किया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले में हमारे संवाददाता से बात कर कार्रवाई की मांग किया है। गौरतलब है कि हमने इस खबर को अपने चैनल पर प्रमुखता से खबर चलाई थी। यही कारण है कि लोग अब इस मामले को लेकर खुलकर सामने आए हैं। देखने वाली बात है कि आगे कार्रवाई होती है कि फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माणाधीन जो भवन है पटेल समाज का और सोनकर समाज का और साहू समाज का, वहीं उसके पास से ही एक नाला गुजरती है। आप देख सकते हो छोटा सा एक नाला है। ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि इसमें काफ़ी पानी भरा रहता है। मतलब ये पानी अगर ओवरफ्लो होगा तो सीधी सी बात है इस भवन में जाएगा और भवन को एक तरह से नुकसान ही होने वाला है। कुल मिला के इस भवन निर्माण कार्य में काफ़ी गंभीर मात्रा में अनियमितता किया गया है और ग्रामीणों की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो एवं संबंधित अधिकारी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अमलीडीह ग्राम पंचायत में। जैसे कि लगातार ग्रामीण जन यहाँ पर निर्माणाधीन जो भवन है, बहुत सारे जो अलग अलग समाजों की जो भवन है, उसकी शिकायत लेकर हमारे पास पहुँचे हुए हैं और यह बात स्पष्ट है कि इसमें भरपूर मात्रा में जो है करप्शन किया गया है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करें। आप देख लीजिए निर्माण किस तरीके से किया गया है, बेतरतीब तरीके से। ना इसमें मतलब रॉ मटेरियल ढंग से डाले गए हैं, ना ही सीमेंट डाले गए हैं। मतलब ये मान के चलिए कि पूरा भ्रष्टाचार जो है इस भवन में जो है ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक अधिकारी इसको झांकने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि संबंधित अधिकारी और ठेकेदार में एक संधि हो चुका है और वो भ्रष्टाचार को फंसा दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप साहू जी हैं। आइए जानते हैं कि इस भवन को कब तक बनना है और क्या स्थिति है। जी साहू जी। यह भवन तो अब भगवान भरोसे हो गया है। कब बनेगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ना ही गांव वाले को कोई मान रहे हैं, वो मान रहे हैं सरपंच के द्वारा। ना ही कुछ हो रहा है इनका, ना इसमें पानी का तराई हुआ है, ना कोई इंजीनियर आया है कुछ अभी तक। मतलब इस भवन को झांकने तक कोई नहीं आया है। तो यह भवन ठेकेदारी के तहत चल रहा है, जबकि ग्राम पंचायत में कोई ठेकेदारी नहीं होता। जबकि ग्राम सभा में भी बात उठी थी कि यह भवन सामाजिक लोगों को दे दिया जाए, लेकिन नियम नहीं है ऐसा देने का। ये इस बात को मैं मानता हूँ। यह जो निर्माण का कार्य है वो सरपंच ही करता है, सरपंच के द्वारा होता है, लेकिन ठेकेदारी भी नहीं होता। लेकिन यह भवन, तीनों भवन ठेकेदारी के तहत बनाया गया है और यह इतना प्लिंथ लेवल में, इतना कम समय में डे नाइट करके बनाया गया है, दिन और रात करके 5 दिन में खड़ा किया गया है इस भवन को। तो यह तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा ही। ये तो दिलीप साहू जी, इनका कहना है कि पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां पूरी तरह से इसमें उड़ाई गई है। गौरतलब है कि पंचायतों के अधीन जो कार्य होते हैं वो सरपंच क्रियान्वयन एजेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक में रखकर एक ठेकेदार को इस काम को दिया गया है, जो कि अनुचित है और नियम विरुद्ध है। डोंगरगांव ब्लॉक के अमलीडीह ग्राम पंचायत में हम लोग इस वक्त मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगातार 3 जो भवनें हैं, एक है साहू भवन और पटेल भवन और सोनकर भवन। बताया जाता है कि विधायक निधि से इसका निर्माण कोई सोनकर नाम के एक ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता को आप देखकर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में इस काम में जो है भ्रष्टाचार किया गया है। और हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए कुछ ग्रामीण जन हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप साहू जी है जी, बताएं साहू जी। यह भवन 1 साल पहले से प्रस्तावित है और इनका पैसा भी आ चुका है ग्राम पंचायत में, लेकिन ग्राम पंचायत की सरपंच की वर्तमान उस समय की सरपंच की लापरवाही की वजह से हम समाज वालों को इतने दिन तक वेट करना पड़ रहा है कि इस समाज को
भवन बने और हम यहाँ बैठक लें या कोई कार्यक्रम करें। तो यह 1 साल हो गया बनते और पैसा इधर का उधर। ग्राम सभा में बात उठी थी कि सामाजिक भवन है, जल्दी बनाइए, लेकिन मैं बनाता हूँ करके सरपंच के द्वारा, उस समय के सरपंच के द्वारा जिस समय चालू होना था उस समय वह बोला गया कि मैं बनाऊंगी करके, लेकिन इसको ठेकेदारी में दे दिया गया और ठेकेदारी के तहत बनाया गया है। और वो भी इसमें ग्रामीण को किसी को भी पूछ लो कि इसमें अगर पानी डला हो तो सिर्फ सीमेंट की ईटा का जुड़ाई हुआ है, उसके बाद पानी तो डला ही नहीं है। मतलब अनियमितता है और गुणवत्ताहीन पूर्वक बनाया गया है। मतलब और गुणवत्ता से पूरी तरह समझौता किया गया। हाँ, गुणवत्ता तो है ही नहीं है। ना ही यहाँ कोई अधिकारी देखने आया, ना इंजीनियर देखने आया, कोई देखने नहीं आया। हम लोग बोलते भी रहे हैं कि इसमें पानी क्यों नहीं डल रहा है। भरे गर्मी में 24 घंटा काम करके तड़ातड़ 1 सप्ताह हमें उठाया गया प्लीज लेवल तक। तो यह भेंट चढ़ गया है सामाजिक भवन। इसलिए मैं चाहता हूँ यह भवन गुणवत्तापूर्ण अतिशीघ्र बनाना चाहिए। उच्च स्तरीय जाँच हो इसकी, उसके बाद ही बनाने के लिए आगे करना चाहिए। जी हाँ, क्या नाम है आपका? बजराम साहू। जी, इस भवन के बारे में बताइए। ये भवन सामाजिक भवन है, महाराज पटेल और साहू का है। और ये पिछले 1 साल से इसका मतलब स्वीकृति हुआ है और अभी तक इसका कार्य ढंग से सुचारू रूप से नहीं है। पिछले मतलब 4-5-6 महीने से ये बंद पड़ा है। दूसरी बात ये है कि वो जिसने चालू किया उसको बार बार नोटिस दिया कि काम चालू करो सरपंच को, तभी वो काम चालू किया। तो 2-3 दिन में ये काम इसने करके दिया है। उसके बाद वो सरपंच का मतलब ये हो गया, डिस्चार्ज हो गया। वो उधर उस समय से काम अभी बंद पड़ा है। ये तो कुछ ग्रामीण है, इनका कहना है कि लगातार घटिया निर्माण कार्यों के चलते इस भवन में गुणवत्ता को लेकर संदेह बरकरार है। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार के द्वारा लगातार लापरवाही किया जा रहा है। एवं आश्चर्य की बात तो यह है कि जनपद के पदाधिकारी या जनपद के जो अधिकारी है वो इस निर्माण कार्य को देखने तक नहीं आ रहे, झांकने तक की उनको फुर्सत नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीधा इसमें भ्रष्टाचार में अधिकारियों की संलिप्तता बनी हुई है। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।